बेटा 8 फरवरी डेट अनाउंस हुई है इलेक्शन की, जी। तो आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं पाकिस्तान का, बिलखुसूस कराची और सिंध का? सिंध और कराची का मुस्तकबिल तो बिल्कुल ही तबाह है, क्योंकि नौजवान आपके सामने देख लें, पढ़े लिखे नौजवान फूड पांडा में जॉब्स कर रहे हैं हाँ। और दूसरे दीगर जॉब्स में उनको जॉब्स मिलनी नहीं है, मेरिट के ऊपर भी नहीं है, रिश्वतें जो जिसकी सोर्स है वही कामयाब है अभी सिंध में। क्या लगता है कोई ऐसा लीडर कौन है जो आप लोगों को आपके हकूक़ दिलाए, आप लोगों को, आपने जितना माशाल्लाह मेहनत से पढ़ा है, आप लोगों की काबिलियत के हिसाब से नौकरी दिलाए? मैं बोलता हूँ इमरान खान बेहतर है। अच्छा। इमरान खान बेहतर लीडर है, किसी और को भी मौका मिलना चाहिए, ये तो हमारे बाप दादाओं के ज़माने से हुकूमत करते हुए आ रहा सही है। बात है। अच्छा, ये जो एक सोशल मीडिया पे आवाज़ उठ रही है कि भाई नवाज़ शरीफ पे से पाबंदी हटा दी, उसको ले आए तमाम जराइम के बाद, तो अल्ताफ़ हुसैन पे से पाबंदी हटनी चाहिए, आप बहैसियत हैदराबाद के शहरी क्या कहेंगे? बिल्कुल हटनी चाहिए। जब नवाज़ शरीफ पे से हटी है तो अल्ताफ़ हुसैन से भी हटनी चाहिए, क्योंकि नवाज़ शरीफ भी मुल्क का गद्दार है, तो ऐसे अगर अल्ताफ़ हुसैन को गद्दार बोला तो कोई वो नहीं है, उस पर से भी पाबंदी हटनी चाहिए। बराबरी की सतह होनी चाहिए। बराबरी की सतह होनी चाहिए, बिल्कुल। तो आपको उम्मीद है कि जैसे अल्ताफ़ हुसैन साहब आते हैं तो पता नहीं आप उस वक्त कितने बड़े होंगे, या घर में किसी ने बड़े ने बताया हो कि उनके ज़माने में कैसा था, आपको उम्मीद है कि अगर वो आ जाते हैं तो कुछ रिलीफ मिलेगा उर्दू स्पीकिंग्स को, महाजिरों को? कुछ रिलीफ मिलेगा, क्योंकि अभी महाजिरों की बिल्कुल भी इज्जत नहीं है, है ना? बिल्कुल भी इज्जत नहीं है। महाजिर 2 कौड़ी का रह के रह गया, बगात दूसरी, अब ओनियर में बोलना नहीं चाह रहा, बगात दूसरी, आप खुद जानती हैं कि ज़मानों को कितनी इज्जत है, महाजिर को बिल्कुल इज्जत नहीं है। बिल्कुल। नादरीन, बहुत बड़ा एक इशू है नौजवानों के दिलों में, जो है ना, ये बहुत ज़्यादा दुख है कि हम जो महाजिर हैं, बानियाने पाकिस्तान की औलाद हैं, हमें वो इज़्ज़त वो मुकाम हासिल नहीं है, हम यहाँ पे तीसरे दर्जे के शहरी बने हुए हैं। यहाँ पे कुछ हमारे KPK के नौजवान बैठे हुए हैं, तो मैं इलेक्शन के हवाले से इनका मौक़िफ़ भी लूँगी और वो मौक़िफ़ अपने इस चैनल के ज़रिए आप तक पहुँचाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा, इलेक्शन की जो डेट है वो अनाउंस हो गई। मुझे बात करते हुए आपसे ना वो हो रहा है कि पता नहीं आप छोटे से हैं, आप बात कर पाए नहीं, कर रहे, कर लेंगे बात? इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई है, तो आप मुस्तकिल यहाँ KP के बाद यहाँ पे हैदराबाद में रहते हैं? हैदराबाद में रहते हैं, पैदाइशी हैदराबाद की। अच्छा, कितने अरसे से रह रहे हैं आपके वालिदैन? यहाँ 30-40 साल से रह रहे हैं। 30-40 साल से? फिर तो आप हैदराबादी हुए ना। खैर, आप लोगों के डबल मज़े हैं, यहाँ पे भी घर, वहाँ पे भी घर। खैर, ये बताएं कि आगे जो इलेक्शन आ रहे हैं, इसमें आप सिंध का मुस्तकबिल, कराची, हैदराबाद का क्या देखते हैं? ये तो जो भी आता है इलेक्शन में अपना फ़ंड मारता है, अपने पैसे मारते हैं, इनको फ़ंड मिलता है, ये लगाते नहीं है, खाली है बस 2 रुपये का ख़र्चा करते हैं और जेब में डाल देते हैं, कुछ बनता नहीं है। इधर गटर खुले हुए हैं, रोड टूटे हुए हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, आवाम को परेशान कर रहे हैं। खाली है जो भी आता है सारा यही करते हैं, परेशान करते हैं आवाम को। ना बिजली है, ना पानी है, कुछ भी नहीं है इधर से। ज़िंदगी अजाब हुई। ज़िंदगी अजाब करी हुई है इन लोगों ने, महंगाई बहुत है, लोग मर रहे हैं, क्या करें। कोई जहन में है ऐसा लीडर कि हम फलां को वोट देंगे तो वो हमारे मसाइल हल करेगा? जहन में तो एक ही लीडर है, नाम लेंगे तो सीधा सेंट्रल जेल पहुंच जाएंगे, कैदी नंबर 804 है। अच्छा, बड़ा प्यारे अंदाज में इस बच्चे ने बात की कि कैदी नंबर 408 जो है वो इनका लीडर है। उसके अलावा किसी से कोई उम्मीद है? आप सिंध में रह रहे हैं, जैसे एक आवाज़ उठ रही है, एक मिनट, जैसे कि आवाज़ उठ रही है कि भाई नवाज़ शरीफ ने इतने गुनाह किए और वो ड्राई क्लीन होकर आ गया, सारे गुनाहों से पाक हो गया, तो अल्ताफ़ हुसैन पे से पाबंदी हटनी चाहिए। तो आप लोगों का क्या ख्याल है कि अल्ताफ़ हुसैन पे से पाबंदी हटनी चाहिए? जी बिल्कुल हटनी चाहिए। ये ऐसा मुल्क है, इधर जो गलत है तो वो सही कहलाया जाएगा, जो सही है वो गलत कहलाया जाएगा। क्योंकि अभी इधर तो इमरान खान ही है जो सही था, ईमानदार था, जिसने कमी पेशी करी थी। इनका मुल्क का कर्जा उन्होंने कम करता, इसलिए महंगाई करती। ये लोग तो आते हैं मुल्क का कर्जा डबल। अल्ताफ़ हुसैन के बारे में क्या राय है? अल्ताफ़ हुसैन को भले का बनाया जाए, एक दफ़ा उनको भी मौका दिया जाए, जैसे इन सबको मिल गया, एक दफ़ा उनको भी मौका दिया जाए, हम तो यही चाहते हैं। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात की इस नौजवान ने, बिल्कुल न्यूट्रल अंदाज में। भाई आप क्या कहेंगे, अल्ताफ़ हुसैन को आना चाहिए, उसको इजाज़त होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, भाई का तो एक नाम था अल्ताफ़ हुसैन। अल्ताफ़ हुसैन को उनको भाई को जो है चांस देना चाहिए कि जब सबको मौके मिल चुके हैं कि नवाज़ शरीफ ने इतना जुर्म किया, उसके बावजूद वो पाकिस्तान वापस आए, तो इस तरीके से अल्ताफ़ भाई को भी जो है एक दफ़ा दोबारा मौका दिया जाए। तो हैदराबाद के हालात बेहतर थे जब MKM थी यहाँ पर, जब सिंध पीपल्स पार्टी के हाथ में दिया गया तो कुछ भी नहीं रहा, वही गटर खुले में, वही तालीम नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अच्छा, अल्ताफ़ हुसैन के लिए तो इतना प्रोपेगेंडा किया जाता है, अल्ताफ़ हुसैन ऐसा था वैसा था, और आपने बताया आप लोगों का ताल्लुक़ KPK से है और आप इतने प्यार से अल्ताफ़ भाई बोल रहे हैं, ऐसा क्यों?
उनका भी अच्छा वक्त था। हम जब उनका वक्त था 2012 से 10 से, तो हम यहीं पर थे, हमारी पैदाइश यहाँ की है। हमने उनका अच्छा काम देखा। यहाँ पर एमकेएम ने काम किया हैदराबाद में, सड़कें बनाई, रोड बनाए, गली बनाए, और भी ऐसे मसले मसाइल थे जिन्होंने पूरे करें। अब तो पीपल्स पार्टी के हाथ में आ गया, कुछ भी नहीं रहा यहाँ पर। ना पानी मिल रहा हमारे घरों पर, ना गैस आ रही है, डिडक्शन एक से एक लग रहे हैं, बिल भी पे हो रहे हैं। उसके बावजूद भी यहाँ हमें फैसिलिटी नहीं मिल रही, तो क्या फ़ायदा ऐसी पार्टी का। आप लोग बात करेंगे? आप नहीं करेंगे? कर लेना। चले, बहुत शुक्रिया। 8 फरवरी इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई है, तो हम आवाम की राय ले रहे हैं। आप लोग मुस्तकबिल में कैसा देखते हैं सिंध को, कराची को, हैदराबाद को, कि कौन आएगा और कौन कैसा होना चाहिए? सबसे पहले ये कि अच्छा सुन के ये हुआ कि जो इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई है। सबसे पहले मैं अपनी सिंध पे बात करूँगा, क्योंकि हमारे सिंध में जो है ना जुडिलिज़म एक्सट्रीम लेवल पे, तो अगर हम जुडिलिज़म को कंट्रोल करें, जो भी हमारे सियासी पार्टीज़ के मेम्बरान हैं वो जुडिलिज़म से हट के अगर आवाम के बारे में सोचे और आवाम की राय ले, आवाम उनको हर दफ़ा जो है रिलीफ देती है, जितवाती है उनको इलेक्शंस में, अगर वो हमारे लिए बेहतर से बेहतर काम करें। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो पाकिस्तान को हम देखें ना, तो अगर हमारे बाद जो बांग्लादेश आज़ाद हुई है, आपको भी मालूम है 16 दिसंबर में, तो उसके हवाले वो देखो हमसे कितने आगे चले गए टेक्नोलॉजी के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से। हमारी एजुकेशन ही मतलब 0.5 पे। हम जो स्टूडेंट हैं यहाँ पढ़ते हैं, दूर दराज से जो स्टूडेंट आते हैं, वो सबसे पहले इन चीज़ों पे परेशान होते हैं कि हम अपने लीडरों को, हमारे जो जुडिलिज़म के सरदरान हैं, हमारे जो कबाइल के ट्रेडिशनल जो उनके चलते आ रहे हैं, उनको लेके हम परेशान। वडेराना जागीरदाना। जी जी बिल्कुल। सबसे पहले ये अगर ख़त्म हो, ईमानदारी, शफाफ लोग यहाँ पर चलते नहीं हैं। अगर शफाफ लोग आएँ और हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल सेट करें तो हम उनके साथ हैं। अच्छा, आप ये मुस्तकिल हैदराबाद के बाशिंदे हैं और सिंधी स्पीकिंग है? जी जी बिल्कुल। मैं बलोच हूँ और सिंधी स्पीकिंग हूँ, अछड़ोथर से ताल्लुक़ है मेरा। अच्छा, हम लोग जो है बलोच और सिंधी सबको मिक्स कर देते हैं, मतलब आप बलोच अलग हैं और सिंधी अलग होते हैं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पाकिस्तान है, हमने उसको। नहीं, आप जो यहाँ रह रहे हैं तो यहाँ पे एज ए सिंधी रहते हैं? जी जी बिल्कुल, सिंधी रहता हूँ। अच्छा, आपने बड़ा अच्छा बताया कि जो सिस्टम है यहाँ का और जो सियासतदान आते हैं खा जाते हैं, तो कोई सियासतदान ऐसा आया आपके हैदराबाद में जिसने यहाँ पे तरक्की की हो, काम कराए हो? कौन सा ऐसा दौर था? मेरे 21 साल उम्र है, अभी तक मैंने कोई ऐसा सियासतदान या कोई काउंसिल नहीं देखा है जो अपने ही मेरे खुद के घर से इलेक्ट होते हैं। मैं पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूं, तो हमारे खुद के जो है ना सियासी लोग भी आज तक मैंने ऐसा वर्क नहीं किया उन्होंने कोई, मतलब हमारे लिए ख़ास हो या हमारे स्ट्रीट्स वगैरह हो या ये गंद कचरा जो आप पूरे हैदराबाद में देख के आए हैं। अभी जो तुर्किश वालों ने ये उठा रखा है जो ठीका, उस पर कुछ सफाई वगैरह है। देखो हमारे पास जो है कोयले की खान है ना, वो भी चाइनाज़ वाले संभाल रहे हैं। हमारा खुद के जो है ना इतने स्टेबल नहीं है कि वो अपने प्रोजेक्ट्स खुद संभालें। यहाँ का कचरा कूड़ा जो उठाना होता है वो भी तुर्किश से लोग आते हैं। अच्छा, आपने ये बात की कि आपको नहीं पता, लेकिन यहाँ पे कुछ पठान भाई बैठे हुए, उन्होंने मुझे बताया कि हमने अपने दौर में यहाँ पे अल्ताफ़ हुसैन साहब की जो एमक्यूएम थी, जिसमें उन्होंने कंवर नवीद को मेयर वगैरह बनाया था, उस ज़माने में हैदराबाद में बड़ा काम हुआ। तो आपको क्या लगता है कि अगर अल्ताफ़ हुसैन पे से पाबंदी हटाई जाए तो कुछ हालात बेहतर होंगे? देखो अल्ताफ़ हुसैन पे अगर बात किया जाए तो वो तो हमारे जो है पूरे कराची वालों के भाई है, और जहाँ तक उसका जो हम अगर देखें ना, उनका बैकवर्ड फॉरवर्ड जो भी इनके जो हुकूमत है, दौरे हुकूमत सिंध में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हुए हैं, वार बहुत हुए हैं, जिसमें सिंधी पश्तून, महाजर सिंधी, इनके ऊपर, उनके अलावा जो हम देखते हैं नेशनलिज़म हमारे पास बहुत आई है। तो नेशनलिज़म जब बढ़ी थी तो आप देखें 2007 में बशीर खान कुरैशी ने अपना एक GS मुताहिदा जो उन्होंने किया था, महाजरीन ने अलग किया कि हमारा जो है कराची हमारा है, सिंधियों ने बोला था। नहीं, हम वो बात नहीं कर रहे, हम तरक्की और खुशहाली के हवाले से बात कर रहे हैं। और जिस तरह से भी नवाज़ शरीफ आया है, तो हर तरफ से एक आवाज़ उठ रही है कि भाई जब नवाज़ शरीफ को हर तरह की आज़ादी है, तो अल्ताफ़ हुसैन ने तो इतना बड़ा कोई गुनाह नहीं किया, उसके ऊपर से पाबंदी हटनी चाहिए। उस हिसाब से आप क्या कहते हैं? क्योंकि आपकी बसीरत है सियासत पे, आपकी ग्रिप लग रही है, आप सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, तो सियासी अखाड़ा तो वही है ना कि यार इसको भी इजाज़त दो, इसको भी, तुम भी, फिर जो दोनों तीनों में जीते तो माने कि हाँ भाई तुम सही हो। सबसे पहले देखो ना, सियासी पार्टीज़ जो है ना कॉन्फ्लिक्ट नहीं फैलाते हैं। अब जब वहाँ से कॉन्फ्लिक्ट आई है तो मुझे नहीं लगता कि अगर नेक्स्ट चांस उनको दिया भी जाए, जैसे मोहतरमा आई थी जलावतनी के बाद, जैसे आई है 2007 में जो कारसाज हुआ है,
और उसके बाद जो रावलपिंडी में अटैक हुआ है, तो मैं नहीं समझता कि ऐसे लीडरान वापसी आए और बच जाए नहीं, वो अगर वापस ना आए, जैसे वो पूरा एक निज़ाम लंदन से बैठ के चला रहे थे, मुस्तफ़ा कमाल उनके दौर का था, उनका बनाया हुआ था और कराची जगमगाता था, फारूक सत्तार था, तब भी अल्ताफ़ हुसैन साहब पाकिस्तान में नहीं थे, और अभी जो पिछले आपका कंवर नवीद गया है तब भी अल्ताफ़ हुसैन साहब नहीं थे। तो अगर पाबंदी अगर आप कहते हैं हटाई जाए तो उम्मीद है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब आएंगे तो उनके लोग यहाँ काम करेंगे। हाँ, हो सकता है, क्योंकि जो अल्ताफ़ हुसैन के सपोर्टर्स यंगस्टर हैं और उनके ऊपर शऊर है और वो कुछ भी किसी भी हद तक जा सकते हैं अगर उनके एक आवाज़ पे। जी जी बिल्कुल, एक आवाज़ पे अगर पूरा कराची बंद हो सकता है तो वो बच्चे जो है संवार भी सकते हैं। संवार भी सकते हैं, बिल्कुल हाँ।